हाईवे से सावधान। सुहानी अकेली अपनी कार चला रही थी। बाहर की बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ी के शीशे पर पानी के मोटे पर्दे बन गए थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ रही हो। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या ये सच है या मेरी आंखों का धोखा? तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। उसकी सांसें थमसी गईं। गाड़ी के बाहर का नजारा देखने के लिए उसने शीशे से झांका, लेकिन बारिश की तेज बौछारें उसे कुछ भी साफ देखने नहीं दे रही थीं। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका गाड़ी के अंदर आ गया। वो समझ चुकी थी कि ये रात सामान्य नहीं थी। कुछ था, कुछ ऐसा जो उसका पीछा कर रहा था। क्या था वह जिसने सुहानी के मन में खौफ पैदा कर दिया था? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही मुझे इसी तरह की और भी कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। रात के 2 बजे थे। एक तेज बारिश हो रही थी और हाईवे पूरी तरह वीरान था। सुहानी अपनी कार चलाते हुए हर पल घबराई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसकी कार के पीछे पीछे चल रहा हो। उसकी गाड़ी के शीशे पर बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं कि वो कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। अचानक उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि एक धुंधला सा साया उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। वो चौंक गई। कौन हो सकता है इस वीराने में? उसने सोचा। सुहानी एक बिजनेस वुमन थी जो एक मीटिंग के बाद शहर से लौट रही थी। ये हाईवे उसके रास्ते का हिस्सा था, जिसे भयानक मोड़ के नाम से जाना जाता था। इस जगह के बारे में कई अफवाहें थीं कि यहाँ रात के समय कई अजीब हादसे होते हैं। कुछ मिनटों बाद उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगा। पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा, बस थोड़ा और चलाना है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी ने जोर की झटके के साथ बंद हो गई। सुहानी गाड़ी से बाहर निकली और इधर उधर देखा। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूर उसे सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो सोच रही थी, क्या वहां मदद मांगनी चाहिए? झोपड़ी की तरफ बढ़ते हुए उसके पैर अनजाने में एक पत्थर से टकराए और वो गिर पड़ी। गिरते समय उसने महसूस किया कि उसकी कमर पर कुछ गीला और चिपचिपा लगा है। उसने हाथ देखा तो खून था। ये खून कहाँ से आया? उसने तुरंत अपने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। झोपड़ी के अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए बैठा था। उसने सुहानी को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये जगह कितनी खतरनाक है? सुहानी ने डरी हुई आवाज में कहा, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक जोर की चीख सुनाई दी, कोई मदद करो, बचाओ! आवाज झोपड़ी के पास के जंगल से आ रही थी। सुहानी डर के मारे जड़ हो गई। बूढ़ा आदमी जल्दी से बोला, उसे बचाने मत जाना, वो इंसान नहीं है, ये हाईवे लोगों को फंसाने के लिए एक जाल है। सुहानी ने बूढ़े की बात अनसुनी करते हुए झोपड़ी के बाहर कदम रखा और आवाज की दिशा में चलने लगी। उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो पेड़ के पास खड़ी थी। सुहानी ने करीब जाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? औरत पलटी और सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई? ये जगह सिर्फ मेरी है। जो भी इस हाईवे पर रुकता है वो जिंदा नहीं बचता। सुहानी ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन औरत हवा में गायब हो गई। अचानक झोपड़ी से बूढ़े आदमी की चीख सुनाई दी। सुहानी झोपड़ी की ओर दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बूढ़ा आदमी लापता था। झोपड़ी के फर्श पर उसी खून के निशान थे जो उसने पहले महसूस किए थे। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, यह हाईवे एक अभिशापित आत्मा का घर है। यहां जो रुकता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। मैं अब अकेला हूं। सुहानी ने घबराकर डायरी को फेंक दिया और वापस अपनी गाड़ी की ओर दौड़ी। गाड़ी में बैठते ही उसने पाया कि गाड़ी का इंजन खुद चालू हो चुका था। जैसे ही उसने गाड़ी को स्टार्ट किया, रियर व्यू मिरर में उसे वही औरत दिखी जो मुस्कुरा रही थी, और फिर
वीडियो स्क्रीन काली हो जाती है। केवल एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम अगले मोड़ पर रुकने का साहस करोगे?